मोहतरम नाज़रीन, आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम में खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी बंदे को इस हाल में देखो कि उसको ज़ुहद यानी दुनिया की तरफ से बेरग़बती और बेरुखी और कम सुखनी यानी लग़्व और फ़ुज़ूल बातों से ज़ुबान को महफूज रखने की सिफ़त अल्लाह ने नसीब फरमाई है, तो उसके पास और उसकी सोहबत में रहा करो, क्योंकि जिस बंदे का ये हाल होता है उसको अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत का इल्क़ा होता है। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। शहर निज़ामाबाद की तरक्की के लिए फंड्स मुखत्तस करे साबिक़ा वज़ीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी के हमरा अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायणा ने सीएम रेवंत रेड्डी से की समाअत। अवाम को तकलीफ पहुंचाने वाले वाक़यात को हुकूमत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। शहर हैदराबाद के संध्या थिएटर में पेश आए भगदड़ वाक़ये पर सीएम रेवंत रेड्डी ने असेंबली में दिया बयान। रियासत तेलंगाना हुकूमत रायतू भरोसा पर अब तक किसी भी किस्म का फैसला नहीं लिया है। तेलंगाना असेंबली में रियासती वजीर टी नागेश्वर राव ने किया इज़हार। दस्तूर-ए-हिंद के मेमार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से किए गए रिमार्क्स पर मुत्तहिदा जिला निज़ामाबाद में दलित संगम के ज़ेर क़यादत मुनक़िद होने वाले एहतजाजी धरने में मुख्तलिफ मकामात पर इनके अलामती पुतले को किया गया नज़र आतिश। टीपीसीसी चीफ महेश कुमार गौड़ क्रिकेट टूर्नी का इनेकाद काफी खुशाइन। शहर के पॉलीटेक्निक मैदान में क्रिकेट टूर्नी के इख्तितामी प्रोग्राम से डीसीपी बसवा रेड्डी का खिताब। शहर के रेलवे स्टेशन इलाके में पुलिस की मोटर गाड़ियों की तनफी में मशकूक हालत में घूमने वाले एक शख्स को तहवील में लेकर इसके कब्जे से बंदूक व गोलियों को किया जब्त। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अमित शाह खबरदार, माला महानाडू की वार्निंग। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पर अमित शाह के नाजेबा रिमार्क्स के खिलाफ पुतला नजर आतिश। वजीर दाखिला फौरन इस्तीफा दे, एमपीजे रियासती सदर अब्दुल अजीज। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पर किए गए नासेबा रिमार्क्स के खिलाफ मुल्क भर में शदीद एहतजाज जारी है। इस सिलसिले में हफ्ते के दिन निज़ामाबाद के अम्बेडकर चौरस्ते पर माला महानाडू के ज़ेरे एहतमाम एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। सबसे पहले डॉक्टर अम्बेडकर के मुजस्सिमे पर फूल चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इसके बाद अमित शाह का पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर माला महानाडू के रियासती वर्किंग सदर एन लक्ष्मण ने कहा कि अमित शाह खबरदार, आइन के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पर किए गए गलत बयानात के लिए वजीर दाखिला फौरन माफी मांगे और अपने ओहदे से इस्तीफा दे। अम्बेडकर की तौहीन बर्दाश्त नहीं। एमपीजे रियासती सदर अब्दुल अजीज ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर पर किसी भी किस्म के नाजेबा बयानात को मुल्क के अवाम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह के रिमार्क्स आइन और इसकी इक़दार की तौहीन है। ऐसी हरकतों पर तमाम मज़ाहिब और तबक़ात के लोग अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। इस एहतजाजी प्रोग्राम में माला महानाडू के जिला सदर विजय, सिरपुर के साबिक़ा सरपंच रमेश, सद्भावना कमेटी के साबिक़ा सदर डॉक्टर चंदू, एमपीजे के सदर जुबैरुद्दीन, शेख हुसैन, डॉक्टर सज्जाद और माला महानाडू की बड़ी तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। चौरास्ते पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौरास्ते पर निज़ामाबाद में एक प्रोसेशन किया गया, जिसमें मौजूदा जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने जो बयान दिया था पार्लियामेंट में, उसकी कड़ी निंदा की गई और ये कहा गया कि वो पूरे संसद से नहीं बल्कि पूरे मुल्क के आवाम से माफ़ी मांगे, इसलिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस पूरे संविधान के जो है वो चेयरमैन रहे हैं, जिन्होंने पूरे जातियों को, पूरे ज़ातों को, पूरे मज़हब के लोगों को उनके हुकूक दिए हैं। तो इस एतबार से उनका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जो कुछ बयान है वो इंतहाई नाजेबा
और हम उसकी शिद्दत के साथ मजम्मत करते हैं। चुनांचे आज के इस प्रोग्राम में MPJ इस एतबार से इसमें शामिल है कि हम दोनों एतबार से कि जो लोग इस की निंदा कर रहे हैं उनके साथ खड़े हैं, और साथ ही साथ हम वो मुतालबा करते हैं कि अब वक्त आ गया है कि अमित शाह बहुत दिन बैठ गए हैं, अब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। खून का अतिया देने से कीमती जिंदगी को ज़ाये होने से बचाया जा सकता है, जिला कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने किया इजहार। कामारेड्डी कलेक्ट्रेट में वाक़े महकमे ज़राअत दफ्तर में ज़राई मुलाज़मीन की जानिब से इनेकाद अमल में लाए गए मेगा खून का अतिया कैंप को कलेक्टर आशीष संगवान ने आगाज किया। इस मौके पर कलेक्टर ने खिताब करते हुए कहा कि खून का अतिया देने से इत्तेफाकी हादसे के सबब जख्मी होने वाले शख्स को खून का अतिया देते हुए कीमती जिंदगी को ज़ाये होने से बचाया जा सकता है। इसलिए हर एक फर्द अपनी एहतजाजी जिम्मेदारी के तहत खून का अतिया देते हुए एक जिम्मेदार शहरी होने का फर्ज अदा करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि ब्लड बैंक में महफूज किए गए खून के जखीरे को हंगामी हालात के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि महकमे ज़राअत दफ्तर में खिदमत अंजाम देने वालों की जानिब से मेगा खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाने को काबिल तारीफ होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रेड क्रॉस सोसाइटी चेयरमैन राजन्ना, TNGO सदर वेंकट रेड्डी, महकमे ज़राअत के मुख्तलिफ मुलाजमीन के अलावा तेलंगाना के नॉन गेजेटेड मुलाजमीन और अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। श्रीकोंडा आदर्श स्कूल में प्रिंसिपल जी राजेश्वर ने तुलबा व तालिबात के वालिदैन के साथ इजलास का किया इनेकाद। श्रीकोंडा मंडल के आदर्श स्कूल में प्रिंसिपल जे राजेश्वर रेड्डी ने तुलबा व तालिबात के वालिदैन के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि वालिदैन अपने बच्चों को ग़िज़ाइयात से भरपूर खुराक देने के साथ साथ सब्जी, फल, पत्ते की तरकारियों के अलावा अंडे और गोश्त देने की ताकीद की। इन्होंने तुलबा व तालिबात को ग़िज़ाइयात से भरपूर खुराक देने के ताल्लुक से बच्चों के वालिदैन को शऊर बेदारी अमल में लाने के लिए तस्वीरों के जरिए नुमाइश की। इस प्रोग्राम में स्कूल प्रिंसिपल जी राजेश्वर रेड्डी, स्वामित्री, हेमलता, रमेश, सैयन्ना, स्कूल असातिज़ा, साहिबीन, तुलबा व तालिबात के वालिदैन ने शिरकत की। రోగనిరోధక శక్తి అంటాం. ఇమ్యూనిటీ అంటే రోగనిరోధక శక్తి. మీరు జనరల్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఆనియన్ ప్లస్ నిమ్మకాయ కొన్ని నామినేషన్ పెడుతూ ఉంటాం, కానీ జనరల్గా ఒక స్లైస్ ఆఫ్ ముక్క నిమ్మకాయ ముక్క పిల్లలకు అలవాటు చేసేపోతుంది అంటే రోగనిరోధక శక్తి అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. తొందరగా జబ్బుల పడే అవకాశం కావచ్చు, లేదా జలుబు బారిన పడే అవకాశం కావచ్చు ఉండదు. ఓకే, ముఖ్యంగా ఆకుల్లో కూడా విటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉంటుందండి. मोरताड़ गर्ल्स गवर्नमेंट प्राइमरी हाई स्कूल में फूड फेस्टिवल प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। रियासत तेलंगाना महकमे एजुकेशन के अहकामात के मुताबिक मोरताड़ मंडल के मुकाम पर वाक़े गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के अलावा हाई स्कूल में तेलंगाना फूड फेस्टिवल प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में तुलबा ने तेलंगाना सकाफत के तहत मुख्तलिफ किस्म के पकवान जैसे आटे के अशिया खुद अपने घर से पका कर लाए। इस ग़िज़ाई अशिया व पकवान किए गए अशिया को डाइनिंग हॉल में रखते हुए नुमाइश की। तुलबा ने इनकी जानिब से पकवान किए गए अशिया के बारे में असातिज़ा, साहिबीन के अलावा साथ ही तुलबा को वजाहत किया। इस प्रोग्राम में हाई स्कूल के सदर मुदरिस प्रभाकर, प्राइमरी स्कूल HM बाला राजू, हाई स्कूल के असातिज़ा साहिबीन अशोक, रवि, रविंदर, राजकुमार, मनोज, संध्या रानी, शकुंतला, पद्मा, दीपिका, अनीता, प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा साहिबीन सागर, नरसिम्हा, मोती, रमनाचारी व दीगर ने शिरकत। वेलपुर मंडल में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का अलामती पुतला किया गया नजर आतिश। वेलपुर मंडल के मराकज़ पर पार्लियामेंट में आइन के खालिक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर नामुनासिब तबसरा करने वाले मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए आइन की वजह से वजीर दाखिला के ओहदे पर फायज होकर आलमी दानिश्वर दस्तूर हिंद के मेंबर डॉक्टर BR अम्बेडकर पर किए गए रिमार्क्स की सख्त मजम्मत करते हुए आज वेलपुर मंडल के मराकज़ पर वाक़े वेलपुर माला संगम अम्बेडकर युवा जना संगम के ज़ेरे एहतमाम अमित शाह का आरती जुलूस का इनेकाद अमल में लाया जाने का इजहार किया। बाद अज़ाम मंडल के मराकज़ पर वाक़े अम्बेडकर मुजस्सिमे के रूबरू अमित शाह का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर इनेकाद अमल में लाए गए रैली से वेलपुर अम्बेडकर युवा जना संगम सदर डॉक्टर स्वामी ने मुखातिब करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को ओहदे से बरतरफ करने का मुतालबा किया। इस एहतजाजी धरने में माला संगम, अम्बेडकर युवा जना संगम, मैनारेटी संगम, वेलपुर देहात में वाक़े मुख्तलिफ युवा जना संगमों के अराकीन के अलावा दीगर मौजूद थे। బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత, భారతీయుల యొక్క గుండె చప్పుడు అయినటువంటి ఆయనను సాక్షాత్తు పార్లమెంటులోనే అవమానపరిచి ఆయనను హేళనగా మాట్లాడినటువంటి తీరును, ఆ వైఖరిని ఖండిస్తూ వేల్పూర్ మండల కేంద్రంలోని మాలా సంఘం, అలాగే గ్రామంలోని యువజన సంఘాల ఆధ్వర్యంలో, మైనార్టీ సంఘాల ఆధ్వర్యంలో నిరసన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టి కేంద్ర మంత్రి అమిత్ షా యొక్క దిష్టి బొమ్మను దగ్గర చేసి ఈ విధంగా చట్టబద్ధమైనటువంటి పదవిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అంబేద్కర్ను అవమానపరిచే విధంగా మాట్లాడడం సరైనది కాదని, కాబట్టి తప్పకుండా వారు
అంబేద్కర్ యొక్క सालूरा मंडल के मुजाफती इलाके में वाक़े बैन रियासती सड़क पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के अलामती पुतले को नजर आतिश किया गया। सालूरा मंडल के मुस्तकीर पर वाक़े महाराष्ट्र तेलंगाना को जाने वाले बैन रियासती शाहराह पर अमित शाह डाउन डाउन नारे लगाते हुए इनका अलामती पुतले को नजर आतिश किया गया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए दस्तूर हिंद के मेहमान डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के तफसीरों की सख्त मजम्मत की और कहा कि जिन्होंने आज़ादी के बाद हिंदुस्तान का आइन लिखा था, मुल्क की आज़ादी के बाद इन्होंने मुल्क के अवाम के हुकूक के लिए जंग लड़ी। इन्होंने मजीद कहा कि पार्लियामेंट में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन, पिछड़ों और दलित तबकात की तौहीन करने के मुतरादिफ होने का इजहार किया। इन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर की पार्लियामेंट के गवाह के तौर पर तौहीन करने वाले अमित शाह फौरी तौर पर इस्तीफा देने का मुतालबा किया और इन्होंने पार्लियामेंट की रुकनियत साजी को मनसूख करने का मुतालबा कर रहे हैं, ना करने की सूरत में एहतजाज करने का इंतबा दिया। కోరకపోతే అదే పార్లమెంట్ లో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి ఫోటోని నువ్వు పాలాభిషేకం ఒకవేళ చేయకపోతే, నువ్వు క్షమాపణ అడగకపోతే భారతదేశంలో నిన్ను తిరగనీయం. ఈ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజానికానికి అందరికీ ఏకతాటిపైకి వచ్చి నిన్ను తిరగనీయం. దేశద్రోహం కేసు కూడా పెట్టాలని చెప్పేసి మోదీ గారిని కూడా మేము కోరుతా ఉన్నాం. జై భీమ్. अवाम को तकलीफ पहुंचाने वाले वाकयात को हुकूमत हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। शहर हैदराबाद के संध्या थिएटर में पेश आए भगदड़ वाकये पर CM रेवंत रेड्डी ने असेंबली में दिया बयान। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पुष्पा 2 फिल्म की रिलीज के मौके पर हैदराबाद के संध्या थिएटर में पेश आए भगदड़ के वाकये पर असेंबली में बयान दिया। मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी की जानिब से इस मसले को उठाते हुए हुकूमत से वजाहत तलब की, जिस पर चीफ मिनिस्टर ने इस पर सख्त रद्द अमल जाहिर किया। इन्होंने कहा कि संध्या थिएटर में अल्लू अर्जुन को पुलिस ने इजाजत नहीं दी, लेकिन वो ओपन गाड़ी में हाथ हिलाते हुए हजारों की भीड़ में पहुंचे, जिसके बायस धक्कम पहल हुई, जिसमें खातून की मौत हो गई और इसके 9 साल बच्चा हॉस्पिटल में दाखिल है। लेकिन अदाकार अल्लू अर्जुन या किसी अदाकार ने अब तक बच्चे को देखने हॉस्पिटल नहीं पहुंचे। इनमें थोड़ी भी इंसानियत नहीं है। इन्होंने कहा कि अल्लू अर्जुन के पुलिस स्टेशन जाने के बाद फिल्म इंडस्ट्री ने इनकी हिमायत की और इन पर चीफ मिनिस्टर ने तनकीद की, लेकिन किसी भी धक्कम पहल में जख्मी होने वाले बच्चे की इयादत नहीं की। इन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना में अब से टिकटों की कीमतों में इजाफा नहीं होगा और प्रीमियर या बेनिफिट शोज इनकी हुकूमत के दौरान नहीं होगा। जब हीरो को गिरफ्तार किया गया, कुछ सियासी जमातों ने गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया और वजीर आला के खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पर तनकीदी पोस्टें डाली। एक आम मुलाजिम ने अपने बेटे जो अल्लू अर्जुन का मदह था, इसके लिए 3000 रुपये फी टिकट के हिसाब से टिकट खरीदे और अपने खानदान को फिल्म दिखाने ले गया। धक्कम पहल के नतीजे में इसकी बीवी फौत हो गई और इसका बेटा शदीद जख्मी होकर मौत व हयात की कश्मकश में मुब्तला है। लेकिन 11 दिन गुजरने के बावजूद ना फिल्म के हीरो और ना प्रोड्यूसर ने इस मुतासिरा खानदान की खबर ली या हॉस्पिटल में बच्चे की इयादत की, जबकि दूसरी तरफ जमानत पर रिहा होने वाले अदाकार के घर फिल्मी सनत के लोग इनसे मिलने के लिए कतार में खड़े थे। किसी ने भी जख्मी बच्चे की देखभाल के लिए कदम नहीं उठाया। चीफ मिनिस्टर ने सवाल किया कि ये किस किस्म का इंसानियत का रवैया है। पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कसूरवार अफराद को गिरफ्तार किया। चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह किया कि ये बेहसी नाकाबिले कबूल है। इन्होंने कहा कि वो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि गैर इंसानी वाकयात को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप फिल्में बनाएं, कारोबार करें और हुकूमत से सब्सिडी या सहूलतें लें, लेकिन अगर अवाम की जानों को खतरा हुआ तो हुकूमत खामोश नहीं रहेगी। चीफ मिनिस्टर ने यकीन दहानी कराई कि जब तक वो इख्तिदार में है ऐसी वाकयात को हरगिज नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। दस्तूर हिंद के मेहमान डॉक्टर BR अम्बेडकर की तौहीन पर रेंजला देहात में अमित शाह के अलामती पुतले को किया गया नजर आतिश। रेंजरला देहात में अम्बेडकर युवा जना संगम के अरकान ने पार्लियामेंट में दस्तूर हिंद के मेहमान डॉक्टर BR अम्बेडकर पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से किए गए रिमार्क्स की सख्त मजम्मत करते हुए इनका अलामती पुतला नजर आतिश किया। बाद अज़ा इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि अम्बेडकर की जानिब से तहरीर किए गए आइन के बदौलत ही आज मरकजी वज़रा के ओहदे पर फायज होकर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि आइन हिंद के बानी बाबा साहब अम्बेडकर की जानिब से लिखे हुए आइन के मुताबिक वजीर दाखिला की हैसियत से हल्फ लिया और अम्बेडकर की तौहीन करने के लिए तंजिया बात करना शर्मनाक है। इन्होंने मजीद कहा कि दस्तूर हिंद के बानी डॉक्टर BR अम्बेडकर की पार्लियामेंट के गवाह के तौर पर तौहीन करने वाले अमित शाह को फौरी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए। अमित शाह का इस तरह से आने वाली नस्लों से बात करना दुरुस्त नहीं है कि वो आईने हिंद के खालिक बाबा साहब अम्बेडकर और इनके लिखे हुए आइन की तौहीन करना इन्हें जेबा नहीं देता। इन्होंने मरकजी वज़ीर और नरेंद्र मोदी इस मुल्क के अवाम के गवाह के तौर पर पार्लियामेंट के सामने अम्बेडकर से खुलेआम माफी मांगने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में मुसन्निफ रेंजरला राजेश, अम्बेडकर युवा जना संगम के कायदीन व मुख्तलिफ संगमों के कायदीन के अलावा दीगर मौजूद थे।
అమిత్ షా గారు ఒక విషయాన్ని విశ్లేషించదలుచుకున్నాము. భారత రాజ్యాంగంలో అత్యుత్తమమైనటువంటి పార్లమెంట్ వ్యవస్థను రాసింది భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత అంబేద్కర్ గారు. ఆయన రాసిన చట్టసభలలో కూర్చోండి ఆయన మీద అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన మీరు వెంటనే బేషరతుగా క్షమాపణలు చెప్పాలని కోరుతున్నాము. అలాగే ఒక ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీకి ఈ రోజున దైవత్వాన్ని కానీ ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్న దేవుళ్లను పూజించడానికి కానీ దేనికని అర్హత కల్పించినటువంటి వ్యక్తి बीआरएस पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर पर कानूनी मुकदमा दर्ज करने की शदीद मजम्मत करने का एरगटला मंडल के बीआरएस पार्टी मंडल सदर राजा पूर्णानंदम ने किया सर। एरगटला मंडल के बीआरएस पार्टी मंडल सदर राजा पूर्णानंदम ने मीडिया इजलास से खिताब करते हुए बीआरएस पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर पर गैर कानूनी मुकदमा दर्ज करने पर शदीद मजम्मत किया और कहा कि शहर की तरक्की के लिए फार्मूला ई रेस को दुनिया के कई अजीम शहरों के बजाय शहर हैदराबाद को लाने का सहरा बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर को जाता है। इन्होंने कहा कि केटीआर की जानिब से असेंबली में बहस व मुबाहिसे के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहने के बावजूद भी इनके रूबरू बहस व मुबाहिसे के लिए न आना दुरुस्त न होने का इजहार किया। इस मीडिया इजलास में बीआरएस पार्टी के साबिक अवामी नुमाइंदे, कायदीन, कारकुनान के अलावा दीगर मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर कप 2024 रियासती सतह के मुकाबले जात के लिए मुंतखब होने वाले खिलाड़ी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए इनामात हासिल करने का कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने किया इजहार। सीएम कप जिला सतह के खेलों के मुकाबले जात का इख्तितामी प्रोग्राम कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल में इनेकाद अमल में लाते हुए फातिहीन को मेडल्स तौसीफनामा कलेक्टर ने हवाले किया। इस मौके पर कलेक्टर ने सीएम कप 2024 के मौके पर इनेकाद अमल में लाए जाने वाले खेलों के मुकाबले जात में कामयाबी हासिल करने वालों को मुबारकबाद पेश की और कहा कि इस माह की 7 और 8 तारीख को ग्राम पंचायत और 10 से 12 तारीख तक मंडल व म्युनिसिपल सतह में, 16 से 21 तारीख तक जिला सतह के मुकाबले जात इनेकाद अमल में लाए जाएंगे, जिसमें 8,000 खिलाड़ी दही सतह में 13 इवेंट में हिस्सा लेंगे और 1,000 खिलाड़ी रियासती सतह के खेलों के मुकाबले जात में हिस्सा लेने का इजहार किया और रियासती सतह में मुनक्किदा मुकाबले जात में जिला कामारेड्डी के खिलाड़ी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए इनामात हासिल करने की ख्वाहिश की। इस मौके पर इन्होंने खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल इवेंट में फातिहीन को मेडल्स व तौसीफनामा हवाले किया। इस प्रोग्राम में जिला युवा जन स्पोर्ट्स अहदेदार जगन्नाथ, एथलेटिक्स जनरल सेक्रेटरी हरीलाल व मुख्तलिफ स्कूलों के फिजिकल डायरेक्टर, पीटी, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स संगमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। मरकजी वजीर अमित शाह की जानिब से डॉक्टर BR अम्बेडकर पर किए गए नामुनासिब तबसरे के खिलाफ बांसवाड़ा में कांग्रेस कायदीन ने एहतजाजी धरना किया मुनसिब। बांसवाड़ा में कांग्रेस कायदीन व रियासती एग्रोस इंडस्ट्रीज चेयरमैन के बलराज के जेर क़यादत पार्लियामेंट में दस्तूर-ए-हिंद के मेंबर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर मरकजी वजीर दाखिला की जानिब से किए गए रिमार्क्स की सख्त मजम्मत करते हुए आइन के खालिक डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्सिमे को दूध से नहलाया गया। बाद अज़ा इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि आइन तहरीर करने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर की तौहीन करने वाले वजीर दाखिला अमित शाह अपने ओहदे से फौरी तौर पर इस्तीफा देने का मुतालबा किया और इन्हें वजीर दाखिला के ओहदे से पार्टी की जानिब से बरतरफ करने की ख्वाहिश की। इस एहतजाजी धरने में साबिका MPP एजाज व दीगर मौजूद थे। స్వేచ్ఛ ఉన్నదంటే ఆయన రాజ్యాంగం వల్లే స్వేచ్ఛ ఉంది. ఆయన ఇవాళ మనము ఈ రోజు ఇంతగా బతుకుతున్నామంటే ఆయన వల్లనే, ఆయన చొరవతోటే ఇవన్నీ నడుస్తున్నాయి. కాబట్టి ఊపుకునేది లేదు. బీజేపీని రాబోయే దినాల్లో పొందబెట్టే సమయం వస్తుంది, వచ్చి తీరుతుంది. పేదవాళ్ళని ఎవరైతే ఎంకరేజ్ చేస్తారో వాళ్ళ స్వయంలో ఉన్నటువంటి అంబేద్కర్ ను ఇవాళ కించపరుస్తుందంటే ఊపుకునే పరిస్థితి లేదు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా పాలాభిషేకం చేస్తూ ఇవాళ అంబేద్కర్ ను निजामाबाद अर्बन हल्के की तरक्की के लिए फंड्स मुखत्तस करने की सीएम रेवंत रेड्डी से अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने की ख्वाहिश। बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी के हमरा अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी से अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए निजामाबाद अर्बन हल्के की तरक्की के लिए फंड्स मुखत्तस करने के मुतालिक एक अर्जी हवाले किया। इन्होंने शहर में जेर इल्तवा होने वाले TUFIDC फंड 60 करोड़ रुपये और तरक्की फंड 5 करोड़ रुपये व स्पेशल फंड के तौर पर 100 करोड़ रुपये को फिलफौर इजराई अमल में लाने की ख्वाहिश की और इसके अलावा हल्के के लिए इंटीग्रेटेड स्कूल की मंजूरी अमल में लाते हुए सड़क, अंडरग्राउंड ड्राइनेज, गवर्नमेंट स्कूल के अलावा हॉस्पिटल में बुनियादी सहूलियात की फराहमी अमल में लाते हुए नए राशन कार्ड व दीगर उमूर के ताल्लुक से सीएम रेवंत रेड्डी से नुमाइंदगी की। रियासत तेलंगाना हुकूमत रायतू भरोसा पर अब तक किसी भी किस्म का फैसला न लेने का रियासती वजीर T नागेश्वर राव ने किया इजहार।
तेलंगाना असेंबली में रियासती वजीर टी नागेश्वर राव ने खिताब करते हुए कहा कि हमारी जानिब से दी गई नोट के तहत रायतु भरोसा के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं कहा। वो साबिका हुकूमत के तरीक़ेकार को ऐवान के सामने रखा है। इन्होंने कहा कि बीआरएस जो भी कहे इस पर अमल दरामद करने की सोच वो कहते हैं। इन्होंने मजीद कहा कि हर फसल को कितनी कीमत देने के ताल्लुक से अब तक फैसला नहीं लिया गया है। वो ऐवान में अराकीन की तजावीज़ के बाद फैसला लेने का इजहार किया। నమోదు చేసి భూ యజమానులకు అదేవిధంగా ఆర్ఓఎఫ్ఆర్ పట్టాదారులందరికీ కూడా 19-20లో ఈ సహాయాన్ని 5,000కి పెంచడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఈ పథకం ధరణి పోర్టల్లో లభ్యమయ్యే భూమి హక్కుల రికార్డుల ఆధారంగా నిర్ణయించబడింది అధ్యక్ష. 18 వరకు పంటల సర్వే రెవెన్యూ శాఖ ద్వారా జరిగేది అధ్యక్ష. అందులో గ్రామం వారీగా పంట వారీగా విస్తీర్ణాన్ని కంటి అంచనాలతో ఉజ్జాయింపుగా చేసేవారు. 18లో భూమి రికార్డుల డిజిటలైజేషన్ తర్వాత పంటల సర్వే వ్యవసాయ శాఖ బాధ్యతగా మారింది అధ్యక్ష. వానాకాలం 19 నాటికి ఏఈఓలు మొబైల్ యాప్ సహాయంతో పంటల నగదు సర్వే ప్రారంభించారు అధ్యక్ష. जिला निजामाबाद के मराकज पर पुलिस ने एक चैन स्नैचर को तहवील में लेते हुए इनके कब्जे से बंदूक व गोलियों को जब्त करने का इंचार्ज सीपी सिंधु शर्मा ने किया इजहार। शहर में वाक़ रेलवे स्टेशन के हुदूद में बरोज़ जुमेरात रात के औकात में वन टाउन पुलिस मोटर गाड़ियों की तनफी अमल में लाने के दौरान एक शख्स मशकूक हालत में नजर आने के बायस पुलिस ने इसका ताक़ुब करते हुए तहवील में लेने वाले शख्स की तफ्तीश की, जिससे वो कहीं चाइन इंस्टैंसिंग केस में मुलविस होने वाला मुलजिम श्री हरि देवीदास शर्मा उर्फ हरिया उर्फ हरीश के तौर पर पुलिस ने शनाख्त की, जो के हाल ही में चाइन इंस्टैंसिंग करके राह फरार इख्तियार करने के दौरान रुकावट डालने वाले को चाकू के जरिए हमला किया और इसके अलावा बरसात आमिर गैंग के हमरा भी 3 जराइम में मुलजिम होने का इजहार किया। जराइम व धमकी देते हुए रकूमात वसूल करने के लिए बंदूक की शदीद जरूरत होने के बायस इन्होंने श्रीहरि नांदेड़ से ताल्लुक रखने वाले रवि लाला से 30,000 रुपये में देसी बंदूक 1 राउंड की खरीदी व मुलजिम पर मुकदमा दर्ज होने के बायस रिमांड पर मुंतकिल करने का इजहार किया। टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ क्रिकेट टूर्नी का इनेकाद अमल में लाने को एडिशनल डीसीपी बसवा रेड्डी व रायतु कमीशन मेंबर गड़गू गंगाधर ने काबिले तारीफ करार दिया। इस माह की 3 से 20 तारीख तक टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ क्रिकेट कप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर श्रीनिवास के ज़रिए एहतमाम जिले के मराकज पर वाक़े पॉलिटेक्निक कॉलेज के मैदान में इनेकाद अमल में लाया गया। बरोज़ जुमा को इख्तितामी प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर हिस्सा लेते हुए इन्होंने कहा कि खेलों के मुकाबले जात में बिला लिहाज मजहब व मिलत तमाम तबका से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी दोस्ताना माहौल में खेलों का खेलना काफी खुश आइंद है, लिहाजा इसी तरीक़ेकार को जारी रखने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि खेलों में हार लगी रहती है, इसलिए खिलाड़ी हार से मायूस ना होकर मुसलसल कोशिश करते हुए हार को कामयाबी में तब्दील करने का इजहार किया। बाद अज़ा इन्होंने खेलों के मुकाबले जात में कामयाबी हासिल करने वालों को ट्रॉफी के अलावा नकद इनामात हवाले किया। ఇదే నెలలో 3వ తారీఖు నుండి గత 15 రోజులుగా 2 జిల్లాలు ఉమ్మడి జిల్లాలో 44 టీములు పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. దీనికి సహకరించిన ఎవరైతే ఆర్గనైజేషన్లో మాజిద్, బిలిందర్, శ్యామ్, ముత్రబృందం మొత్తం కలిసి గత 13 రోజులు అహర్నిశలు రాత్రి పగలు కష్టపడి ఈరోజు విజయవంతంగా సక్సెస్ అయింది. దీనికి కారణం మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు ఏదైతే మా కుటుంబ వ్యక్తి అయినా కూడా ఎప్పుడూ చదువు ఆటల పట్ల సమావేశాల్లో కానీ మా కుటుంబంలో కానీ ఇదే అంటూ ఉంటాడు. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈనాడు ఇది ఉమ్మడి జిల్లాలో నాట్ ఓన్లీ ఇది ఇప్పుడు ఉమ్మడి జిల్లాలో కాదు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రతి 2 జిల్లాలకు పార్టిసిపేట్ చేస్తామని చెప్పేసి వీళ్ళ సహకారంతో నేను చేస్తానని ఇది చేస్తాను। साबिका वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी की यौम पैदाइश तकारीब को जिला महबूबाबाद में किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। आंध्र प्रदेश के साबिका वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी की जन्मदिन तकरीब के मौके पर जिला महबूबाबाद अक़लियती कायदीन मोहम्मद जानी मियाँ हैदराबाद चेंगी चेरला में वाक़े यतीम खाने में तकरीबन 70 मामिरीन के अलावा माजूरीन को बिरयानी और फलों की फराहमी अमल में लाते हुए केक कट करते हुए जगन मोहन पर होने वाली वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि वालिद मोहतरम के असाइम को जारी रखने के मकसद के तहत शुरू होने वाली जद्दोजहद में कई चैलेंजेस और साजिशों को उबूर करते हुए अवाम की दुआओं से फतेह हासिल करने का इजहार किया। गुज़िश्ता 3 यौम क़ब्ल पार्लियामेंट में सेंट्रल मिनिस्टर अमित शाह की जानिब से अम्बेडकर पर किए गए नामुनासिब तबसरे की सख्त मजम्मत व इनका अलामती पुतला नजर आतिश करते हुए रास्ता रोको का किया इनेकाद।
माला महानाडू सदर मिर्जापुर साइन्ना व नायब सदर पी सईदहिया के जेर क़यादत पार्लियामेंट में दस्तूर-ए-हिंद के मेंबर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से किए गए रिमार्क्स की सख्त मजम्मत की। वो इनके अलामती पुतले को नजर आतिश करने के अलावा रास्ता रोको का इनेकाद अमल में लाया गया है। एहतजाजी धरने में अम्बेडकर संगम सदर बी रामुलु, MPTC सोन कामले साइलू, जंगम साइलू के अलावा दीगर ने शिरकत की। बाबा साहेब अंबेडकर को హోంమంత్రి భారత హోంమంత్రి అమిత్ షా గారు ఏదనగా అంబేద్కర్ అంటే ఒక ప్యాషన్ అయిపోయింది. అంబేద్కర్ 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 అని అన్నిసార్లు అనే పదాన్ని ఆయన అవమానపరుస్తూ మాట్లాడాడు. ఒక దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తే 7 స్వర్గాలు చూస్తారని ఒక మనువాద దీనితోని అన్నాడు. ఆయనకు పార్లమెంటుకు ఎన్నికైనా అది రాజ్యాంగం ద్వారానే, ఆయన హోమ్ మినిస్టర్ అయినది కూడా రాజ్యాంగం ద్వారానే। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। शहर निजामाबाद की तरक्की के लिए फंड्स मुखत्तस करे साबिका वजीर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी के हमरा अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायणा ने CM रेवंत रेड्डी से की समाअत। अवाम को तकलीफ पहुंचाने वाले वाकयात को हुकूमत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। शहर हैदराबाद के संध्या थिएटर में पेश आए भगदड़ वाकये पर CM रेवंत रेड्डी ने असेंबली में दिया बयान। रियासत तेलंगाना हुकूमत रायतू भरोसा पर अब तक किसी भी किस्म का फैसला नहीं लिया है। तेलंगाना असेंबली में रियासती वजीर टी नागेश्वर राव ने किया इजहार। दस्तूर-ए-हिंद के मेंबर डॉक्टर BR अम्बेडकर पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से किए गए रिमार्क्स पर मुत्तहिदा जिला निजामाबाद में दलित संगम के जेर क़यादत मुनक़िद होने वाले एहतजाजी धरने में मुख्तलिफ मकामात पर इनके अलामती पुतले को किया गया नजर आतिश। TPCC चीफ महेश कुमार गौड़ क्रिकेट टूर्नी का इनेकाद काफी खुशाइन। शहर के पॉलिटेक्निक मैदान में क्रिकेट टूर्नी के इख्तितामी प्रोग्राम से DCP बसवा रेड्डी का खिताब। शहर के रेलवे स्टेशन इलाके में पुलिस की मोटर गाड़ियों की तनफी में मशकूक हालत में घूमने वाले एक शख्स को तहवील में लेकर इसके कब्जे से बंदूक व गोलियों को किया जब्त। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।